बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी ऐसे पौधे की तलाश में हैं जो लो मेंटेनेंस और कम केयर में भी ज़्यादा ग्रोथ करे, तो आज हम ऐसे ही इजी टू ग्रो प्लांट को लेकर आए हैं। पौधे का नाम है हिबिस्कस प्लांट या फिर गुडोहिल प्लांट। गुडोहिल प्लांट ऐसा पौधा है जो आपकी बहुत ही कम केयर मांगता है। इस पौधे को साल में एक दफ़ा खाद देना ही काफ़ी होता है। तो इस पौधे को हमने कटिंग से ग्रो किया था। जब हमने इसकी कटिंग मिट्टी में लगाई थी तो उस वक़्त हमने इस पौधे को किसी भी किस्म की खाद नहीं दी थी। अब हमारे इस गुडोहिल प्लांट को खुराक की ज़रूरत है, खुराक भी ऐसी जिससे इसकी ग्रोथ भी हो और इसके ऊपर फूल भी आएँ। खाद देने से पहले इस पौधे के मिजाज के मुताबिक चंद बातें जानना ज़रूरी हैं। दोस्तों, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनको नर्सरी से एक बार ही ख़रीद के लगाना पड़ता है। उन पौधों में दोस्तों गुडोहिल प्लांट यानी हिबिस्कस का पौधा भी शामिल है। हिबिस्कस प्लांट को आप 3-4 तरीक़ों से प्रोपोगेट कर सकते हैं। हिबिस्कस प्लांट को अमूमन कटिंग से ग्रो किया जाता है। हमने भी दोस्तों इस पौधे को कटिंग से ग्रो किया था। आइए वो तरीके जानते हैं जिन तरीक़ों से आप हिबिस्कस यानी गुडोहिल प्लांट को अपने घर पे ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। पहला तरीका दोस्तों, आप इस पौधे की कटिंग मिट्टी में लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको चंद दिन के अंदर एक नया पौधा मिल जाता है। दोस्तों, दूसरे तरीके में कटिंग को पानी में रख दिया जाता है। 15 से 20 दिन के अंदर कटिंग के अंदर रूट डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। पानी के अंदर कटिंग को रख के पौधा तैयार करना मिट्टी की निस्बत मुझे ज़्यादा आसान लगता है। मिट्टी में जब आप कोई कटिंग लगाते हैं तो मिट्टी में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पौधे की जो ब्रांच होती है, जो कटिंग होती है, उसको डैमेज कर देते हैं, उसके अंदर फंगस पैदा कर देते हैं। पानी के अंदर आप जब कटिंग लगाते हैं तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। गुडोहिल प्लांट को प्रोपोगेट करने का तीसरा तरीका, आप एयर लेयरिंग से भी बहुत ही आसानी से ये पौधा तैयार कर सकते हैं। एयर लेयरिंग से पौधा तैयार करने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका, ब्रांच के ऊपर गुट्टी बांध दी जाती है, उसमें सॉइल डाल के उसको अच्छी तरह टाइट कर दिया जाता है, तो उस सॉइल के अंदर से पौधे की जड़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। एयर लेयरिंग में दूसरा तरीका, पानी में इस पौधे की जो ब्रांच होती है, यहाँ से इसको कट करके उसका कुछ हिस्सा पानी में डिप कर दिया जाता है। 15-20 दिन के अंदर पानी में डुबोई गई उस ब्रांच के इस एरिया से रूट निकलना शुरू हो जाती हैं। ब्रांच को इस तरह काटा जाता है, तिरछे रुख जैसे हम कलम करते हैं ना, उसका कुछ हिस्सा इस निचले वाली जो मदर प्लांट होता है इसके साथ ही जुड़ा होता है। कुछ हिस्से को टक दे के ऐसे आप पानी में डिप करते हैं। इस तरीके से पौधा बहुत ही इजीली अपनी जड़ें डेवलप कर लेता है। दोस्तों, ये थे वो 4 तरीके जिन तरीक़ों को आप अप्लाई करके आप अपने घर पे नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज हम इस पौधे को कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं। फर्टिलाइज़र देने से पहले आपने जो काम करना होता है वो ये है कि यहाँ से मिट्टी को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालना होता है। ऊपर वाली मिट्टी को आपने ख्याल रखना होता है कि इसकी जड़ें डैमेज ना हों, क्योंकि अभी पौधे को ग्रो हुए तकरीबन 25 से 30 दिन ही हुए हैं। इसके अंदर इतनी ज़्यादा रूट भी नहीं बनी होंगी। तो आपने हल्के हाथों से यहाँ से मिट्टी को बाहर निकालना है। इसके बाद ही आपने पौधे को फर्टिलाइज़र देना है। तो आप कुछ इस तरह मिट्टी निकाल लें, जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मिट्टी निकालें ताकि पौधे की जड़ों तक फर्टिलाइज़र आसानी पहुँच सके। जब पौधे की जड़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएं तो आपने गुड़ाई को रोक देना होता है। दोस्तों, आपको यहाँ पे पौधे की जड़ें नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। गुडोहिल प्लांट की पसंदीदा मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको कौन सा सॉइल मीडिया चाहिए होता है, किस तरह की मिट्टी में ये पौधा अपने आप को खुश रखता है। दोस्तों, इसको बिल्कुल हल्की रेतली मिट्टी चाहिए होती है। थोड़ा सा इसके पोट साइज़ के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि इस पौधे को कितना पोट साइज़ की ज़रूरत होती है। आप कोशिश करें हल्की मिट्टी लें और जो गमला साइज़ हो, गमले का साइज़ हो वो 10 बाई 10 से ज़्यादा ना हो। दोस्तों, आज का पहला फर्टिलाइज़र कैल्शियम के रूप में है। आप यहाँ पे एग शेल देख रहे हैं। कैल्शियम पौधे के तने को मजबूत रखता है, तो आप एग शेल लेके अपने पौधे को कैल्शियम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कैल्शियम बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। ये 2 तरह से काम करता है। गमले की मिट्टी को सख्त नहीं होने देता, पानी का ड्रेनेज बेहतर करता है। आज का दूसरा फर्टिलाइज़र है DAP। DAP जड़ों को मजबूत करती है, जड़ों का एक मजबूत जाल पौधे को फराहम करती है। आपने 8 से 10 दानों से ज़्यादा यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करने। आज का तीसरा फर्टिलाइज़र नीम खली के रूप में है।
आज का चौथा फर्टिलाइज़र दोस्तों एप्सम सॉल्ट के रूप में है। ये पौधे को स्ट्रेस में नहीं आने देता, तो इसकी 1 चम्मच आपने यहाँ पे डाल लेनी है। इन चारों चीज़ों को आपने फिर से मिक्स करके अच्छी तरह कूट लेना है। अब इन फर्टिलाइज़र को गमले से निकाली गई मिट्टी के अंदर शामिल कर लेते हैं। दोस्तों आज का 5वां फर्टिलाइज़र ये बहुत ही अहम फर्टिलाइज़र है, जिसको आप जानते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट भी हो सकता है, गाय का गोबर भी हो सकता है। ये जो आपने चारों फर्टिलाइज़र इस पौधे की मिट्टी में शामिल किए हैं, अगर आप इनको शामिल नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं है, इनको आप स्किप कर सकते हैं। आपके पास अकेली ये खाद हो तो इससे काम चल जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस खाद में वो सारी खूबियाँ रखी होती हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट रखे होते हैं जो हमारे पौधों की ज़रूरत होते हैं। ये भी 2-3 तरह से काम करता है। पौधे की जो मिट्टी होती है उसको पोर्स बनाता है, नरम बनाता है। नरम मिट्टी में दोस्तों जड़ें मज़बूत होती हैं, जड़ें ज़्यादा निकलती हैं और तेज़ी से निकलती हैं। तो आपके पास ये 4 चीज़ें दूसरी नहीं थी तो आप अकेले इस खाद को अपने पौधे की मिट्टी में शामिल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट और गाय के गोबर से मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो बेहतर होता है। पौधे की जड़ें जो हैं वो तेज़ी से फैलती हैं। वर्मी कंपोस्ट और गाय के गोबर को अगर आप मिट्टी में शामिल करते हैं तो ऑक्सीजन की फराहमी पौधे को यकीनी हो जाती है। इस तैयारशुदा फर्टिलाइज़र को फिर से गमले में डाल देते हैं। दोस्तों अब हम इसको पानी देंगे तो इंतज़ार करेंगे पौधे के ऊपर नई ग्रोथ का और फूल आने का। तो खाद देने के चंद दिन बाद आप देख रहे हैं हमारे गुड़हल प्लांट के ऊपर प्यारा सा खूबसूरत सा लाल रंग का फूल आ चुका है। जब तक पौधों की मिट्टी में ग़िज़ाई अज्जा पूरे नहीं होते तब तक ना तो पौधों की ग्रोथ होती है, ना ही इसके ऊपर फूल आते हैं। दोस्तों हिबिस्कस, गुलाब, जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं इनको ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जो तेज़ाबी हो, एसिडिक हो। फूलों वाले पौधों से ज़्यादा फूल लेने के लिए आप पौधों की खुराक में चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं।